अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन 125 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर ली शपथ। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। शपथ के बाद बाइडेन ने की अमेरिकी नागरिकों से एकजुट होने की अपील। हर तरह का भेदभाव खत्म करने का किया वादा, कहा आज लोकतंत्र का दिन। अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर से बाइडेन को बधाई। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं। कहा बाइडेन के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर होगा दोनों देशों के बीच संबंध। कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने के सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की बैठक आज 22 जनवरी को मामले का हल निकलने की सरकार ने जताई उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी आज करेगी किसानों से चर्चा। ट्रैक्टर रैली में अड़े किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की तीसरी वार्ता। आज सुप्रीम कोर्ट का मामले में दखल देने से फिर इनकार। कहा पुलिस तय करे दिल्ली में किसे आना। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मुरैना में कांग्रेस ने किसानों की घाट पंचायत बुलाई। घाट महापंचायत में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई विधायक, कई मंत्री, कई पूर्व विधायक और सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। महापंचायत के मौके पर कमलनाथ ने कहा कि हम किसानों को समझाना चाहते हैं कि कृषि कानून क्या है, किस तरह खेती का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी उद्योगपति आएंगे और किसानों को बंधुआ बना लेंगे। मुरैना में किसानों के साथ हुई कमलनाथ की खाट महापंचायत पर सीएम शिवराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब कुर्सी तो बची नहीं, खाट ही बची है तो खाट पर बैठे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मरता क्या ना करता और कोई काम नहीं है, एक टीम बनाकर बस ट्वीट करते जाओ। मुरैना शराब कांड में जिस गांव के लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसी गांव में एक बार फिर शराब बरामद हुई है। गांव के कुएं में 1 लाख रुपए की करीब कीमत का शराब का जखीरा बरामद हुआ है। मुरैना में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी किसी तरह की शराब का सेवन ना करे। घर में जो भी शराब रखी है उसे बाहर फेंकें और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहां आबादी के हिसाब से नई शराब की दुकानें खोलने का तर्क दे रहे हैं, तो वहीं सीएम शिवराज नई दुकानों के खोलने पर साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक के लिए शराब की दुकानों को बढ़ाना शुरू बताया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने कहा कि अभी पहले शराब माफियाओं को दफन करना है, जिसका अभियान अभी जारी है। शराब की दुकानें खोलने पर गृह मंत्री और सीएम के अलग अलग बयानों को लेकर कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। एक दुकान खोलना चाहता है तो दूसरा नहीं। इससे प्रदेश की जनता भ्रमित हो रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय किए गए एक और फैसले को पलट दिया है। अब विधायक निजी शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य सामाजिक संस्थाओं और खेल मैदानों की निधि से सहायता अपनी कर सकेंगे। बता दें कि मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने 18 अगस्त को सीएम शिवराज को पत्र लिखकर इसे दोबारा से शुरू करने की मांग की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को यह अधिकार प्रदान किया है। अब सामाजिक संस्थाओं को विधायक अपनी निधि से पैसा दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में ई टेंडर में हेराफेरी के मामले में हैदराबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी श्रीनिवास राजू और आदित्य त्रिपाठी फर्जी तरीके से अपनी कंपनियों के नाम टेंडर कराते थे। मध्य प्रदेश में बीते दिनों ईडी ने भोपाल में दर्ज ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 20 जगहों पर छापा मारा था, जिसमें हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु में हुई छापेमारी में ईडी ने अहम दस्तावेज बरामद किए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट तैयारी पर आज भी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल गृह समेत दूसरे मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में अन्य मंत्रियों के विभागों से संबंधित बजट पर चर्चा होगी। सरकार चाइल्ड बजट जैसे नए कदम उठाने की भी तैयारी कर रही है। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप असद नाम के युवक पर लगा है। बताया जा रहा है कि असद साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। असद के सोशल मीडिया स्टेटस पर आपत्तिजनक नोट भी मिला है। भोपाल पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 और बलात्कार का मामला दर्ज किया। युवती के मुताबिक असद नाम के युवक ने आशु बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और पिछले 2 साल से यौन शोषण कर रहा था। जब असद की पहचान उजागर हो गई तो युवती ने दूरी बना ली। सागर में रेप और जघन्य हत्या मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। बंडा थाना क्षेत्र में 14 मार्च 2019 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद धड़ से सिर अलग कर हत्या कर दी गई थी। सागर में कोर्ट ने एक भाई और चाचा को फांसी की सजा सुनाई और एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि चाची को कोर्ट ने बरी कर दिया।
खंडवा के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल हनुवंतिया में जल महोत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। पैराग्लाइडिंग के दौरान 2 लोग पैराग्लाइडर सहित नीचे गिर गए और जिसमें पैराग्लाइडर पायलट बालचंद डांगी और पर्यटक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पर्यटक गजराज सिंह इवेंट कंपनी के मैनेजर का रिश्तेदार था। हादसे के वक्त पैराग्लाइडर करीब 250 फीट की ऊंचाई पर था। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बूंदी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। खंडवा के हनुवंतिया में हुई पैराग्लाइडिंग दुर्घटना पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा है कि हनुवंतिया में हुई दुर्घटना में 2 अमूल्य जिंदगियों के असमय निधन के समाचार से बहुत दुख पहुंचा है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुले मंच से कहा कि सांसद होना व्यर्थ है। रेलवे के कार्यक्रमों में अनदेखी से नाराज सांसद प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर ने बोला कि सांसद का काम है और विधायक उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसे में तो सांसद होना ही व्यर्थ है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल का उद्घाटन करने से नाराज थी और इस मौके पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बिना नाम लिए रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य को चाटुकार तक कह डाला। छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ धान की बम्पर खरीदी हो रही है, तो वहीं धान उठाव की रफ्तार उतनी ही धीमी चल रही है। प्रदेश में 20 जनवरी तक 82,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ मिलर्स ने अब तक तकरीबन 25 लाख मीट्रिक टन धान का ही उठाव किया है। अभी भी राज्यों के 19,26,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। किसानों को अब तक करीब 13,849 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। छत्तीसगढ़ में कल यानी बुधवार को अब तक का सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ। पहले से तय 8,588 में से 5,383 स्वास्थ्यकर्मियों ने टीका लगवाया, जो करीब 63% है। प्रदेश में पहले चरण का टीका चल रहा है, जिसमें 2,67,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। 5 दिनों में देश भर में करीब 8 लाख लोगों को लगाई गई वैक्सीन। 20 राज्यों में वैक्सीनेशन का कार्य जारी। संकट में पड़ोसी देशों के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। मित्र राष्ट्रों को भेजी कोरोना की लाखों डोज। धार के दूधी बाईपास रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक पर 4 लोग सवार थे और उन्होंने सड़क पर खड़ी वाहन में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स की हालत गंभीर है। धार में शव को जिंदा करने की कवायद, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुई थी मौत। परिजनों ने शव को कई घंटों तक गीली मिट्टी में गाड़ कर रखा। सतना में चित्रकूट डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पुष्पराज ने सिविल लाइन थाने में किया सरेंडर। बीती 17 जनवरी को युवक युवती का हुआ था मर्डर। सतना में डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पुष्पराज सिंह के वकील की पिटाई। स्थानीय लोगों ने आरोपी के सरेंडर करने के बाद वकील को थाने के बाहर मारा। खरगोन पुलिस ने 30,65,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। अलग अलग जगहों से 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 500 और 2,000 के नकली नोट मिले हैं। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड की जांच टीम में बदलाव। 12 सदस्यीय टीम नई टीम घोषित की गई। सीएसपी राकेश जोशी के नेतृत्व में नई टीम। इंदौर में 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपियों को जेल। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों की कोर्ट में पेश किया गया। 3 आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। भिंड में करीब 1 लाख लोगों का डिजिटल डेटा चोरी। फ्री बल्ब देने के नाम पर लिया था आधार नंबर और फिंगरप्रिंट। 70 लोगों के खाते से निकाले 18 लाख रुपए। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर एफआईआर। पटवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। विधायक पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बेचने का है आरोप। ग्वालियर में इटावा के पंचायती राज सलाहकार की शिकायत पर बीजेपी नेता भुजबल सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जमीन कब्जाने का है आरोप। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को बीजेपी का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। धान खरीदी की मियाद 1 महीने और बढ़ाने की मांग। सूरजपुर कोविड अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर अभद्रता का आरोप। सीएमएचओ ने जांच में पकड़े 7 लोग, सभी को शो कॉज नोटिस जारी। होशंगाबाद के नगर पालिका परिषद कार्यालय में हंगामा। सफाई कर्मियों ने गेट पर ताला लगाकर पालिका कर्मियों को बंद कर दिया। आश्वासन के बाद ताला खोला। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसलों को पलटा। पेरिस एग्रीमेंट और विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर शामिल होने का ऐलान। मैक्सिको बॉर्डर पर बन रही दीवार पर लगाई रोक। 4 साल बाद व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भाषण में अपने कार्यकाल को बताया शानदार। समर्थकों से कहा जल्द होगी वापसी। ट्रंप की विदाई के साथ ही चीन की अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। चीन के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप।
ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने की योजना पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत के अधिकारों पर बताया अतिक्रमण। जल शक्ति मंत्रालय ने जताया जल संकट बढ़ने का खतरा। स्मार्टफोन बिजनेस से बाहर हो सकती है। एलजी कंपनी 60% कर्मचारियों को अपने दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करेगी। डिफॉल्टर रियल्टी कंपनी को दिवालिया करार दिलाना अब आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अर्जी के लिए कम से कम 100 खरीदारों का होना जरूरी। सेमीकंडक्टर दुनिया भर की ऑटो कंपनियां परेशान। किसी ने प्लांट बंद किया तो किसी ने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। ईपीएफओ से नवंबर 2020 में 10,11,000 नए सदस्य जुड़े। अक्टूबर में 10,56,000 सदस्य जुड़े। मंदी से बाहर निकला हाउसिंग मार्केट। मकानों की बिक्री 2019 के मुकाबले 25% और सितंबर तिमाही के मुकाबले 78% बढ़ी। बिग बास्केट और 1mg में हिस्सेदारी बढ़ाएगा टाटा ग्रुप। जियो मार्ट और अमेजॉन को मिलेगी टक्कर। स्टेडियम में जल्द हो सकती है दर्शकों की वापसी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए चर्चा जारी। गाबा में ऋषभ पंत गाते दिखे थे स्पाइडरमैन गाना। आईसीसी ने तस्वीर शेयर कर कहा स्पाइडर पंत। स्पेन के मैड्रिड में गैस लीक होने के कारण जोरदार धमाका। ब्लास्ट में कई लोगों की मौत। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल 3 को अपने ही नागरिकों पर दागा। बलूचिस्तान के डेरा बुख्ती में रिहायशी इलाके में गिरा मिसाइल। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से कई घरों को पहुंचा नुकसान। पाकिस्तान ने परीक्षण के नाम पर दागा शाहीन 3 मिसाइल।